Hello student, praise the Lord to everyone. Today we start our next class. This is lecture number 7. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग का सेकंड मेथड स्टार्ट हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का, और उस मेथड में हम क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई हैं और आज हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। किस मेथड से? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो दो चीज़ें कौन सी हैं? पहला है कि हमें एक तो ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। और सेकंड आपकी आइडेंटिटी आपको कौन सी याद रखनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी आप लोग को पता होगा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दो आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। पहली आइडेंटिटी आपकी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड सेकेंड आइडेंटिटी आपको क्या याद रखनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इन दोनों आइडेंटिटी का यूज़ इस मेथड में होता है। कभी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ होगा, कभी हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ करेगा। ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि हमें इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके ब्लैक बोर्ड में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसे हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग का बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें कितने स्टेप करने पड़ते हैं, हमें 3 स्टेप करने पड़ते हैं। कितने स्टेप करने पड़ते हैं, 3 स्टेप। तो जब हम वो 3 स्टेप सीक्वेंस वाइज करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी होगी और अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उस एक्स स्क्वायर के साथ
जो भी लिखा होगा उसी नंबर से हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 और हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना लाना है 1। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से कर देंगे। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना लाना है 1 लाना है। तो चलिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोनों तरफ बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी गेट। तो आपने क्या करा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। तो चलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3/2 अपॉन 3/2 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोथ साइड किससे डिवाइड करा, 2 से। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत है नहीं, एज इट इज़ 0 ही लिख दीजिए। अब देखिए, और 2 से आपने डिवाइड क्यों करा है, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना लाना है 1 लाना है। चलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो आपका लिखा है 3/2, ये जो आपका 3/2 लिखा है, ये आपका कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, आपने पहले क्या करा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोथ साइड 2 से डिवाइड करा, क्लियर है। फिर आपने क्या देखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया 7x अपॉन 2, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या आया है, कांस्टेंट टर्म आपके पास आया है 3/2। अब आप क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है इस कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड, कांस्टेंट टर्म को। तो ये कांस्टेंट टर्म जब राइट हैंड साइड जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, -3/2। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप का काम है। ये फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 था और हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 1। तो हमने इसमें दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से जब हमने डिवाइड करा तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। फिर हमने क्या करा, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हम राइट हैंड साइड ले आए, तो ये प्लस का था तो ये किस में चेंज हो गया, माइनस का। दिस इज आवर स्टेप नंबर 1, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। तो जब भी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे तो बिल्कुल एज इट इज़ करिए जैसे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे सब ऐसे ही करेंगे। चलिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया, और उसी स्टेप में आपने क्या करा कि जो कांस्टेंट टर्म था उसको राइट हैंड साइड ले गए। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड, क्या करेंगे, स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है, क्या है, x का जो कोफिशिएंट है, तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x को यहाँ पर देखते हैं तो क्या दिखता है, 7/2। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में हमें क्या देखना है, x के कोफिशिएंट को। तो x का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 7/2। तो आप इसको रफ में कहीं पर लिख लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ x 7/2।
ये आपको सिर्फ याद रखने के लिए बताया जा रहा है, आप ऐसा रफ में करके चेक करिएगा। तो x का कोफिशिएंट आपका कितना है 7/2। अब जो x का कोफिशिएंट होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा उसको हम हाफ कर देंगे। क्या करेंगे? हाफ करेंगे। तो भाई 7/2 का अगर आप हाफ करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? तो 7/2 का अगर हम हाफ करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7/2 इंटू 1/2। क्या करा आपने सेकंड स्टेप में? जो x का कोफिशिएंट था, जो x का कोफिशिएंट था उसको आपने रफ में लिखा, उसको आधा कर दिया, उसको हाफ कर दिया। तो हाफ करने पर आपके पास कितना आ गया? 7/4। क्लियर है यहाँ तक? क्या करा आपने? x का जो कोफिशिएंट था उसको लिखा और उसका हाफ कर दिया। हाफ करने पर आया 7/4। यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आया? क्या करा? x का जो कोफिशिएंट था उसको आपने हाफ करा, हाफ करने पर आपके पास आया 7/4। ठीक है। अब ये जो आपके पास 7/4 आया है इसका आप क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्क्वायर। तो आपने क्या करा? x का जो कोफिशिएंट था उसको आपने हाफ करा और हाफ करने पर जो आया उसको आपने स्क्वायर कर दिया। इतना क्लियर हुआ? फिर से आपको बता रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है उसको लिखा, उसका हाफ करा तो 1/2 से इंटू कर देंगे। तो जो हाफ करने पर आया कितना आया? 7/4। इसका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब ये जो पूरा टर्म आया है कितना आया है? 7/4 का होल स्क्वायर। इस टर्म को इस वाले टर्म में एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? ये जो 7/4 आया है इसका स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर करने पर ये जो पूरा नंबर है 7/4 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ पर एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार इस टर्म को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 7/4 का होल स्क्वायर और इस टर्म को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 7/4 का होल स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा। एक बार आपने प्लस कर दिया, एक बार आपने माइनस कर दिया, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये यहाँ पर एज इट इज लिखा रहेगा। ये क्लियर हुआ? क्या करा आपने? x का जो कोफिशिएंट था उसको हाफ करा, हाफ करने पर जो आया उसका स्क्वायर करा और जो स्क्वायर करने पर बना उसको यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपके पास एक इक्वेशन यहाँ पर बन गई। अब आप क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन यहाँ पे बनी है इसको आप ऐसे बनाइए कि ये या तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए और या फिर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, या तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा या a - b का होल स्क्वायर लगेगा। वो हम देखेंगे अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बन सकता है, कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं बनाना है। जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन रहा होगा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए देखिए, ये जो x लिखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x का होल स्क्वायर। चलिए ये तो आपका हो गया a स्क्वायर,
ये आपका क्या मान लिया हमने, ए स्क्वायर। ये आपने क्या मान लिया, बी स्क्वायर। ये आपका हो गया बी स्क्वायर। अब देखिए, ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है, यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का। तो अगर यहाँ माइनस का साइन है तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इस 7x/2 की जगह पे क्या लिख देते हैं, -2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आएगा 7x/2, तो यही नंबर आ जाएगा। तो ये जो 2ab लिखा होगा ये या तो माइनस में होगा या प्लस में। अगर ये 2ab जो हमारा बनता है अगर वो माइनस में है तो इट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अगर ये प्लस में होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता। क्लियर है। अब हमारे पास ये जो -7/4 का होल स्क्वायर बचा है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो ये माइनस का राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पहले से क्या लिखा था, माइनस का 3/2। तो ये आपके पास बन गया। क्या करा आपने, x का जो कोफिशिएंट था 7/2 उसका आधा कर दिया तो कितना हो गया 7/4, उसका स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया 7/4 का होल स्क्वायर। फिर आपने क्या करा, ये जो 7/4 का होल स्क्वायर आया है इसको इसमें ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो भी हमने कर दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिखा x का होल स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 7/4, ये आपका x हो गया। और ये जो -7/4 का होल स्क्वायर था इसको हम राइट हैंड साइड ले आए, तो ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। और यहाँ पर पहले से क्या लिखा था, माइनस का 3/2, इसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पर बना है ये क्या बन गया, ये बना आपका x - 7/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपका क्या हो गया है 49/16 माइनस 3/2। क्या हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, तो 49/16 माइनस 3/2। यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप इस राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 2 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 16 आ जाएगा। तो 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 49 से करेंगे तो आपके पास 49 आएगा। माइनस 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। तो ये आपका सेकेंड स्टेप में हो गया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करा, x का जो कोफिशिएंट था उसका हाफ करा, फिर उसका स्क्वायर करा, स्क्वायर करने पर जो आया उसको यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर आपने देखा यहाँ पर -2ab लिखा है तो मतलब आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपने क्या करा, x को लिखा x स्क्वायर, 7/4 का होल स्क्वायर प्लस में था तो प्लस में लिख दिया, ये माइनस में था तो हमने लिखा -2 इंटू एक्स इंटू 7/4, मतलब हमने इसको ब्रेक करके लिखा। अगर इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो 2 बचेगा तो 7x/2 ही आ जाएगा। और ये जो माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर है इसको हम राइट हैंड साइड ले गए तो प्लस हो गया। ठीक है।
अब क्या करा, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया 49 अपॉन 16, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। फिर आपने क्या करा, यहाँ पे एलसीएम करा, एलसीएम आपका 16 आया, उसको सॉल्व करा तो आ गया 49 माइनस 24, 49 माइनस 24 25 बचा, अपॉन 16 आ गया। तो ये आपका कौन सा स्टेप आ गया, स्टेप नंबर 2, यानी फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया, सेकंड स्टेप आपका ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3। तो अब हम लोग करते हैं स्टेप 3। अब देखिए स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में कुछ नहीं करेंगे, ये जो स्क्वायर लगा है यहाँ पर, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। अब जब इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे हम, तो ये स्क्वायर किसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 25/16। तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर है। स्टेप 3 में क्या करा आपने कि ये जो स्क्वायर है इसको यहाँ पर ले गए, तो ये आपका अंडर रूट में बन गया और यहाँ पे साइन प्लस माइनस का आ गया। अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ पर होगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो अब आपका क्या हो गया, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, तो यहाँ से आपका 5 बाहर आ जाएगा। और 16 किसका होता है, 4 का, तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया। क्या करा आपने स्टेप 3 में, इस स्क्वायर को हटाया, यहाँ पर अंडर रूट लगाया, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है तो 5 बाहर आ गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है तो 4 बाहर आ गया। अब ये जो माइनस का 7/4 है, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो भाई ये माइनस का है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस माइनस 5/4। तो पहले बताइए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। स्टेप 1 में क्या करना होता है, स्टेप 1 में हमें ये चेक करना होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम उसी कोफिशिएंट से जो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर का, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो आपने 2 से डिवाइड करा, आपके पास एक ये इक्वेशन बन गई, और यहाँ क्या करा था, इस कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले आए थे। फिर आपने क्या करा, x का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, उसका हाफ करा, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करा, स्क्वायर करने पर जो आया उसको ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा। फिर आपने देखा ये -2ab के फॉर्म में लिखा है, तो आइडेंटिटी आपकी क्या बनेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर है ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, -3/2। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम करा 16 आया, सॉल्व करा तो कितना आ गया, 49 माइनस 24, 49 माइनस 24 कितना हो जाएगा बेटा, 25/16। अब हमारी किसकी बारी आई, स्टेप 3 की बारी आई। स्टेप 3 में क्या करा, इस स्क्वायर को यहाँ से हटाया तो यहाँ पर अंडर रूट लग गया, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आ गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ गया, और बाहर किसका साइन लगा दिया, प्लस माइनस का। और फिर हमने इस -7/4 को उस तरफ ले गए तो प्लस आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए और एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक बार कौन सा साइन ले लेते हैं, पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4, मतलब हमारे पास आएगा 12/4, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। एक बार हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो क्या लिखेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन। अब अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7/4 माइनस 5/4,
तो आपने क्या करा, एक बार पॉजिटिव साइन लिया तो लिखा 7/4 प्लस 5/4, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे न्यूमरेटर, तो 12/4, तो 12/4 का मतलब 3 हो गया। यहाँ पे एक बार नेगेटिव साइन लिया तो 7/4 माइनस 5/4, फिर से देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 1/2, और यहाँ पर ये किससे कैंसिल हो गया था 3 से। तो आपके पास x की कितनी वैल्यू आ गई, आपके पास x की 2 वैल्यू आ गई। कौन कौन सी आ गई, एक तो x की वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई 1/2। तो ये जो आपका आया है ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले 1 करेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर जो आएगा उसको ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो भी आइडेंटिटी बन रही होगी उस आइडेंटिटी को हम यहाँ फॉर्म करेंगे और ये वाला टर्म दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस का था तो प्लस में आ जाएगा। फिर हमने इसका एलसीएम करके सॉल्व करा तो हमारे पास ये आ जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटा के यहाँ अंडर रूट लगा देंगे, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आ जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये जो माइनस का 7/4 है इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर सिंपल है, एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए, दोनों से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, तो जो 2 वैल्यू आएंगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको ये, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, 6x² प्लस 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 6x² प्लस 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप 1। क्या लिखेंगे, स्टेप 1। अब स्टेप 1 में क्या करते हैं बेटा हम लोग, स्टेप 1 में हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है इसमें x² का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे तो x² का कोफिशिएंट 6 है और हमें कितना चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए। तो अब क्या करेंगे आप इस पूरी इक्वेशन में बोथ साइड किससे डिवाइड कर देंगे, किससे करेंगे, 6 से। वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। तो हम दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देते हैं, 6 से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास 6x² अपॉन 6 प्लस 7x/6 माइनस 10/6 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये 6 और ये 6 तो कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, और यहाँ से भी कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। तो आपके पास क्या आया बेटा, आपके पास आ गया x²। क्या बचा यहाँ पर, x² प्लस यहाँ पे क्या बचा 7x/6 और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 5/3।
अब ये माइनस का 5/3 तो कांस्टेंट टर्म है, तो इस माइनस के 5/3 को हम कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे। तो हम इसे कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे। अब जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव का टर्म दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमारा मेन काम क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लाना। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से 1 दे रखा है तो हमें ये सब डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब ये हमारा आ गया स्टेप नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे स्टेप नंबर 2। चलिए स्टेप नंबर 2 में बेटा क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम x का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो आप रफ में यहाँ पर लिख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 7/6 है। वेरी गुड। तो x का कोफिशिएंट हो गया 7/6। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करेंगे कि ये जो x का कोफिशिएंट 7/6 है इसका हाफ करेंगे, तो इसका हाफ कर दीजिए, तो 1/2 से इंटू कर देंगे। अच्छा, इसको हाफ करा तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 7/12। 7 1 जा 7, 6 2 जा 12। अब आप क्या करेंगे, हाफ करने पर जो आया है उसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। क्या करा, x का जो कोफिशिएंट है उसको पहले रफ में लिख लीजिए, उसका हाफ करिए, हाफ करने पर कितना आया 7/12, इसका स्क्वायर करिए। अब ये जो 7/12 का होल स्क्वायर आया है इसको हम यहाँ पर एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक बार ऐड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 7/12 का होल स्क्वायर माइनस 7/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे 5/3। तो ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, तो पहले आपको क्लियर हुआ ये क्या हुआ, x का जो कोफिशिएंट था कितना था 7/6, इसका हाफ करा तो कितना आ गया 7/12, उसका स्क्वायर करा तो क्या हो गया 7/12 का होल स्क्वायर। उसको यहाँ पर हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें या तो a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी होगी या a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी होगी। अब कौन सी बनेगी वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे बन सकती है। x को कैसे लिखेंगे, x का होल स्क्वायर लिखेंगे। वेरी गुड। प्लस 7/12 का होल स्क्वायर हमने प्लस में ही लिखा। अब ये जो लिखा है 7x/6 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × a × 7x/12। कैसे लिख सकते हैं 7x/12 यानी 2 × a × b। तो ये हो गया। अब देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 7x/6। यहाँ पर 7/12 होगा। क्या होगा 7/12। 2 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 7x/6 आ जाएगा। यही आ रहा है, ये प्लस का था तो यहाँ प्लस का साइन लगा। इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है कि a + b का होल स्क्वायर बनेगा। जो हमारा 2ab होता है उसी के साइन को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बनेगा कि a - b का होल स्क्वायर बनेगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो माइनस का 7/12 का होल स्क्वायर है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 7/12 का होल स्क्वायर और यहाँ पे एज इट इज क्या लिख देंगे प्लस का 5/3। क्लियर है। क्या करा, x का जो कोफिशिएंट था उसका हाफ करा, उसका स्क्वायर करा और दोनों तरफ ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद
हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी किसकी बनी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और यहाँ पर हो जाएगा 5/3। क्लियर है यहाँ तक। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब पहले यहाँ पे लिखिए x प्लस 7/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 144। 144 से 144 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 49 को इंटू करेंगे तो 49 आएगा, प्लस 3 से 144 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लीजिए। 3 से अगर हम 144 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। उस 48 से 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो 48 आया है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, आपके पास हो जाएगा 240। क्या आ जाएगा, 240। तो ये जो 240 आया है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 144 से 144 को डिवाइड करा 1 आया, 1 को 49 से इंटू करा 49, 3 से 144 को डिवाइड करा 48 आया, 48 को 5 से इंटू करा 240। अब क्या करेंगे आप, अभी आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो हम यहाँ पर प्लस करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे आपके पास बचा है x प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 प्लस 240 289। तो यहाँ पर आ जाएगा 289 अपॉन 144। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ तक तो हमारा कौन सा स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप। क्या करा, x का जो कोफिशिएंट था उसका हाफ करा, उसका स्क्वायर करा, जो आया उसको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर हमने यहाँ पर आइडेंटिटी बनाई। हमारे पास आइडेंटिटी किसकी बनी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर हमने क्या करा, इस 7/12 का होल स्क्वायर को उधर ले गए, प्लस हो गया। 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144। फिर हमने इसका एलसीएम करा, एलसीएम करके सॉल्व करा तो हमारे पास ये आ गया। ये आ गया हमारे पास स्टेप नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, अब आप सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर आता है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। तो यहाँ पर आपका अंडर रूट में 289 अपॉन 144, और यहाँ हो जाएगा प्लस और माइनस। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का, और 144 किसका होता है, 12 का। तो यहाँ से आप लिखेंगे x प्लस 7/12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 17 अपॉन 12। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो प्लस का 7/12 है इसको उधर ले जाएंगे। तो जब ये उधर जाएगा तो किस में चेंज होगा, माइनस में। तो आपके पास आएगा माइनस 7/12 प्लस माइनस 17/12। क्लियर है। ये स्क्वायर हटाया, यहाँ पर अंडर रूट लग गया। 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है तो 17 बाहर आ गया। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है तो 12 बाहर आ गया, और इस प्लस के 7/12 को उधर ले गए तो माइनस में हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बार क्या करना है, पॉजिटिव साइन लेना है। तो यहाँ पर लिखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन।
अब जब हम इसको पॉजिटिव साइन लेंगे, क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -7/2 प्लस 17/12। ऐसे ही लिखोगे आप, -7/2 प्लस -7/12 प्लस 17/12, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो 17 में से 7 गया 10 बचा, और नीचे 12 साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 17 बड़ा है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 2 6, तो कितना आ जाएगा 5/6। तो पॉजिटिव साइन लेने पर आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 5/6। अब आप क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन। अब जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -7/12 -17/12। तो ये माइनस कर लेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम करेंगे तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में, -7 -17 माइनस का 24/12, ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आपके पास आ गई 5/6 और एक आ गई -2। तो ये जो x की दो वैल्यू आई हैं, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये क्लियर हुआ, कैसे हुआ, पहले आपने 6 से डिवाइड करा, क्यों करा, क्योंकि आपको x² का कोफिशिएंट 1 लाना था, फिर आप कांस्टेंट टर्म को इधर लाए, फिर आपने क्या करा, x का जो कोफिशिएंट था उसका हाफ करा, फिर उसका स्क्वायर करा, जो आया उसको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर आपने यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बना ली, और 7/12 का होल स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144। फिर इसको सॉल्व करा आपने, सॉल्व करने पर आपके पास ये वाली कंडीशन बन गई। फिर आपने क्या करा, थर्ड स्टेप में स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर अंडर रूट लग गया, तो 289 17 का होता है तो 17 बाहर आ जाएगा, 144 12 का स्क्वायर रूट होता है तो 12 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। फिर आप प्लस के 7/12 को उधर ले गए तो माइनस का हो गया। अब आपने एक बार पॉजिटिव साइन लिया, पॉजिटिव साइन लिया तो -7/12 में प्लस का 17/12 लिख दिया, सॉल्व करा तो 5/6 आया। फिर आपने एक बार नेगेटिव साइन लिया तो माइनस के 7/12 के साथ माइनस का 17/12 लिखा, इसको सॉल्व करा तो -2 आया। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 2, 5/6 और -2। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्लियर है सबको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, सब बच्चों ने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये जो टॉपिक है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो क्या करें, हमारी प्रीवियस वीडियो पहले देख के आएँ। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन वीडियो को देखिए, फिर आप यहाँ पर आके पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से करिए, ताकि ये मौका आपके हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जिसको जहाँ से समझ आ रहा है वो बच्चा उस टीचर से पढ़ रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर हमारी क्लास समझ में आ रही है तो आगे भी कंटिन्यू करिए और रेगुलर वीडियो देखते रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 4y² प्लस 4by माइनस a² माइनस
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा स्टार बना लीजिए। स्टार मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, इस चैप्टर के लिए नहीं, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए, तो क्या लिखा है, 4y स्क्वायर प्लस 4by माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, सबसे पहला काम हमारे पास क्या है कि हमें इस y स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना है। तो जब हमने इस y स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करा तो हमने क्या देखा, यहाँ तो 4 लिखा है और हमें कितना लाना है यहाँ पर, या हमें कितना चाहिए, हमें तो 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा है। तो चलिए हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा कौन सा स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप 1 क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 लाना होता है। तो 1 तो है नहीं, अब 1 लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। तो अगर हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 4y स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4by अपॉन 4 माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि इस 4 से ये 4 1 टाइम्स में कट जाएगा और इस 4 से ये 4 भी 1 टाइम्स में कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे बचेगा y स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा by, और ये वाला जो टर्म है ये कौन सा टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा। तो ये माइनस का है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप का काम था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लाना था तो वो भी आ गया, और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाना था वो भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, y का जो कोफिशिएंट है, तो पहले यहाँ पे रफ में लिख लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, b। अब अभी तक हमने कोफिशिएंट ऑफ x लिखा था, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये y के टर्म्स में दे रखी है। किसके टर्म में है, y के, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ y। अब कोफिशिएंट ऑफ y आपके पास कितना है, b है। तो क्या करेंगे, जो भी y का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे, तो उसका हाफ कर दिया तो कितना हो गया, b/2। इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, b/2 का होल स्क्वायर। क्या करा, y का जो कोफिशिएंट है उसको लिखा, उसका हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, b/2 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इस b/2 के होल स्क्वायर को यहाँ पर एक बार ऐड कर देंगे और यहाँ पर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा,
और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सा बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस y को हम कैसे लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, v/2 का होल स्क्वायर। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमेशा दोनों पॉजिटिव ही होते हैं, ये तो आपको पता है, क्लियर है भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। यानी कि जो पहले दोनों टर्म होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब जो भी इस कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करने पर यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड वाला टर्म हमेशा इसके साथ लिखिएगा, क्योंकि बी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे बी वाई लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू वाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बी वाई आ जाएगा, तो ये प्लस का 2ab आ जाएगा। किसका आ जाएगा, प्लस का 2ab। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस माइनस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो ये आपका बेटा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आपका आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये तो आपकी आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब हमारे पास बन गया y प्लस b/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आएगा b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। b का स्क्वायर करा b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करा 4। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ गया y प्लस b/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने एलसीएम करा तो आपके पास आ गया 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर इंटू करेंगे तो b स्क्वायर, प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे फिर से 1 आएगा, फिर से 1 से इंटू करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब आपने यहाँ पर एलसीएम करा तो ये प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, आपके पास बचेगा y प्लस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4। ये क्या हो गया, ये आपका स्टेप 2 आ गया। कौन सा स्टेप आ गया, स्टेप नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे स्टेप नंबर 3। तो चलिए स्टेप नंबर 3 करते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, ये स्क्वायर हटाते हैं और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा y प्लस b/2 प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन 4। भाई ये स्क्वायर आप हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे y प्लस b/2 इज इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर से a बाहर आएगा, 4 से 2 बाहर आएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस प्लस के b/2 को उधर ले जाएंगे तो आपके पास माइनस का b/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का a/2। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, मतलब एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लीजिए,
अगर आप पॉजिटिव साइन यहाँ पे लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा y इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू प्लस ए बाई टू। तो इसको आप एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने के बाद क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस का ए है माइनस का बी है, तो ए प्लस वाले टर्म को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। कौन सा साइन, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लेने के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू माइनस ए बाई टू। तो ऊपर आपके पास आएगा माइनस का ए माइनस का बी अपॉन टू। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल के आप लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी अपॉन टू। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा कि आपके पास y की दो वैल्यू आ रही हैं। एक वैल्यू तो ये आ रही है a माइनस बी अपॉन टू, और एक वैल्यू माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन टू। तो ये आपका बेटा क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्लियर हुआ सबको, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। बस आपको स्टेप याद रखना है कि स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 3 में क्या करते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट आप इस तरीके से करेंगे तो आपको और भी सिंपल लगेगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 है कि नहीं। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 ऑलरेडी पहले से दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें किसी से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे फर्स्ट स्टेप में इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो चलिए स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट 2। और इस क्वेश्चन में भी आप स्टार लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। तो आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है, तो आप क्या नहीं करा, इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले गए, तो यहाँ पर माइनस का रूट 2 हो गया। अब आप क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, पहले क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना दे रखा है बेटा, रूट 2 प्लस 1 दे रखा है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, रूट 2 प्लस 1। क्या करोगे, इस रूट 2 प्लस 1 को हाफ कर दोगे, तो हाफ कर दिया। फिर क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, तो आपने स्क्वायर कर दिया। तो x का जो कोफिशिएंट होगा उसका आप हाफ करोगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करोगे, जो आएगा उसको ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर है उसको यहाँ पर हम एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार
माइनस कर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास माइनस का रूट 2 लिखा है। तो आपने क्या करा, x का जो कोफिशिएंट था उसका हाफ करा, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करा, जो आया उसको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी बनाएंगे कि ये प्लस का या माइनस का किसका बनेगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, x का होल स्क्वायर, इन दोनों में से किसको लोगे, प्लस वाले को लोगे, तो क्या हो जाएगा √2 + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू √2 + 1/2। भाई ये माइनस का है तो माइनस का, इसको तोड़ दिया 2ab में, तो 2 इंटू एक्स इंटू √2 + 1/2, क्योंकि a की वैल्यू b की वैल्यू √2 + 1/2 है। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो बचेगा वो तो यही बचेगा, तो मतलब ये सही है। और ये जो माइनस का है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो जैसे ही ये राइट हैंड साइड पे जाएगा ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस का √2 लिखा है। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, अब ये जो लिखा है ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। किसकी आइडेंटिटी बन गई, हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई x माइनस √2 + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, √2 + 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1 अपॉन नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है माइनस √2। क्या करा आपने, ऊपर a + b की आइडेंटिटी लगा दी और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पर एज इट इज लिखा रहने दीजिए। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर या तो आप √2 का होल स्क्वायर खोल दीजिए, अगर √2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 आएगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जब आप यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो √2 का होल स्क्वायर जो आएगा उसको एज इट इज लिखा रहने दीजिएगा, उसको 2 मत लिखिएगा। उसका रीज़न है, अभी आप ये लाइन करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हम उसको एज इट इज क्यों लिख रहे हैं। तो √2 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर को 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2√2 और एलसीएम करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4√2/4। मतलब आपने एलसीएम भी साथ में कर दिया है। 4 आया तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, तो 1 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। और यहाँ पे 4 डायरेक्ट इंटू हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा x माइनस √2 + 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब देखिए 4√2 में से 2 रूट गया तो 2 रूट बचेगा, ये माइनस है ये प्लस है तो मतलब प्लस का बचेगा, सॉरी माइनस का बचेगा क्योंकि ये बड़ा है ना, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 4। अब हमें यहाँ से देख के क्या पता चला, हमें यहाँ से देख के ये पता चला कि भाई जब आपने √2 + 1 का होल स्क्वायर करा था, किसका √2 + 1 का होल स्क्वायर करा था, तो क्या आया था √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1, तो आपके पास ये आ गया था। देखिए √2 का स्क्वायर यहाँ भी लिखा है, 1 का स्क्वायर यहाँ भी लिखा है, और 2√2 ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, मतलब कि यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा है
ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? ये बन गई √2 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि √2 + 1 के होल स्क्वायर में प्लस का 2√2 आ रहा था और यहाँ पे माइनस का 2√2 आ रहा है। तो ये आइडेंटिटी किसकी बन जाएगी? √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बनेगा? x - √2 + 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 - 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गई? आइडेंटिटी बन गई। इतना क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। जल्दी से ले लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, तो हम ये वाला पार्ट रब कर दे रहे हैं इतना और आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्या करें? यहाँ पर लिखा है x - 2√2। कौन सा स्टेप करेंगे? अब स्टेप नंबर 3 करेंगे। तो हम करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं? ये जो स्क्वायर है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा? x - √2 + 1/2, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो आपके पास अंडर रूट में आ जाएगा प्लस माइनस। अब क्या करेंगे? x - √2 + 1/2 = प्लस माइनस, यहाँ से स्क्वायर में है ये, तो इसका मतलब ऑलरेडी पेयर है तभी तो स्क्वायर में है। तो यहाँ से बाहर क्या आएगा? √2 - 1, और 4 से बाहर क्या आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। अब आप इस माइनस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे, जब ये माइनस वाला टर्म इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? √2 + 1/2 और प्लस माइनस √2 - 1/2। तो आपने क्या करा? आपने इसका स्क्वायर हटाया तो यहाँ अंडर रूट आ गया, √2 - 1 के होल स्क्वायर से √2 - 1 बाहर आ गया और 4 का 2 बाहर आ गया। फिर ये माइनस का टर्म था, इसको इधर लाए तो प्लस आ गया। अब आप क्या करेंगे? एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो चलिए एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं और एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं। तो अगर हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? चलिए देखते हैं हमारे पास क्या बचेगा। तो चेक करते हैं क्या बचता है। तो पॉजिटिव साइन के लिए आप क्या लिखेंगे? पॉजिटिव साइन के लिए आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे x = √2 + 1/2 प्लस √2 - 1/2। अब इसको हमने ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि बाहर प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन होता है तो ब्रैकेट लगाइए चाहे ना लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब नेगेटिव वाला टर्म लेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे, तब हमें इस टर्म को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा साइन चेंज होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा √2 + 1 प्लस √2 - 1। आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाते हैं। तो 1 से 1 कट गया तो कितना आ जाएगा? 2 √2/2, 2 से 2 भी कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2। यहाँ पर चलिए नेगेटिव साइन लेते हैं तो x = √2 + 1/2 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। तो ये आपको आना चाहिए कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √2 + 1 माइनस √2 + 1 अपॉन 2। एलसीएम भी करा और साथ में आपने ब्रैकेट भी ओपन करा, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 2/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपके पास एक x की वैल्यू √2 आ रही है और एक x की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको करना आया होगा। अब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अब आपका होमवर्क ये है कि ये जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बचा है √2x² + 7x + 5√2 = 0, ये क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे। किसमें करेंगे, होमवर्क में करेंगे। तो कोशिश करिए कि इन वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों को सेंड कर सकते हैं करें, अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे।